अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रैली मुलतवी करने के ऐलान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी है। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। रैली कल या फिर बाद में हो सकती है। हमाद अजहर जो पीटीआई के रहनुमा है, उनकी जानिब से ऐसा बताया गया है। उनका कहना था कि पुरअमन हालात में इलेक्शन चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर करेंगे। मजीद ये भी कहा कि कारकुनों से कहता हूँ कि पुरअमन रहें। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबो भी मौजूद होंगे, लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं कि हमाद अजहर ने इस हवाले से क्या कहा है। इमरान खान साहब के साथ बात हुई है और उन्होंने कुछ ज़रूरी हदायत मुझे दी हैं जो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। हम मज़ीद खून खराबा नहीं चाहते। हम अपनी रैली पोस्टपोन कर रहे हैं। रैली कब होगी नहीं, इसका ऐलान जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि ये कल ही हो जाए, मुमकिन है, और हो सकता है कि इसके बाद हो, लेकिन कल का भी चांस है। तो कारकुनान जो है वो अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कारकुनान बिल्कुल मुश्तिल ना हो। हमने 26 नवंबर को अपनी लॉन्ग मार्च को हम इस्लामाबाद हम मार्च कर सकते थे, पुरअमन तरीके से हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि खून खराबा होगा। मेरी अभी और इनकी इनकी जाल में नहीं फंसना। शुक्रिया। अच्छा चाहिए ये बताएं कि अदालत में कई दरखास्त अभी ये जो कंटेनर्स लगे हुए हैं, जो रास्ते बंद किए हुए हैं, इसके पास आप लोगों के कारकुनान जाते हैं और पुलिस को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर पुलिस को हम नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पुलिस को हम प्रवोक नहीं कर रहे, पुलिस प्रवोक करवाना चाह रही है क्योंकि उनको इशारा है तसादुम का। निगरान तसादुम चाहते हैं। मैं फिर आपके जरिए, पूरी मीडिया सुन रही है, मैं कारकुनान से कहूंगा आपको कोई अगर मुश्तइल भी करे नहीं आना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि आपने मुलाहिजा की है। जमान पार्क के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं और वो रैली को मुलतवी करने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं मीडिया से बराह रास्त, जो कि आपने मुलाहिजा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली को मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। शहर लाहौर में आज जलसे जुलूस को रोकने के लिए और सिक्योरिटी खदशात के तहत दफ़ा 144 का नफाज भी किया था, जिसके बाद पीटीआई के तर्जुमान ने हमाद अजहर ने भी कहा है कि रैली को आज मुलतवी किया जा रहा है और उनका कहना था कि रैली कल या फिर बाद में भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रैली मुलतवी कर दी है। उस्मान खादिम कंबो ने में ज्वाइन किया है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा, पीटीआई ने रैली मुलतवी कर दी है, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप जमान पार्क के बाहर, और ये भी बताइएगा कि सड़कें और तमाम तर रास्ते क्या आप खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली को मुलतवी कर दिया गया है। दफ़ा 144 का नफाज किया गया था लाहौर शहर में, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत के साथ भी रुजू करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि लाहौर शहर के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, PSL मैच भी है, मैराथन भी है, मुख्तलिफ इवेंट्स जारी हैं, इस वजह से दफ़ा 144 नहीं हटाई जा सकी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर रैली को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। आइंदा रैली कब होगी, किस तरह से होगी, क्या लाएअमल होगा, इस हवाले से अभी तक ऐलान नहीं किया गया। रैली को रोकने के लिए और दफ़ा 144 के नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क के बाहर पहुंची थी। जमान पार्क को आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगा के भारी नफरी पुलिस की जो थी उसने बंद कर दिया था। एंटी राइट फोर्स के जवान भी मौजूद थे, और अगर कारकुनान ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते, ज़बरदस्ती रैली निकालने की कोशिश की जाती तो उनको मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन, प्रिजन वैन्स भी यहाँ पे लाई गई थी। अब से कुछ देर कबल जो है वो रैली को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक तमाम रास्ते बंद हैं जमान पार्क जाने वाले। मैं यहाँ पे माल रोड अंडरपास के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे अकब में जमान पार्क को जाने वाला रास्ता है, जिसको कंटेनर लगा के, पुलिस की गाड़ियाँ लगा के, वैन्स लगा के बंद किया गया है। भारी नफरी यहाँ पे पुलिस की मौजूद है, अफसरान पुलिस के भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे माल पे मौजूद हूँ। जी उस्मान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम आपको आगाह कर रहे हैं कि शहर लाहौर में दफा 144 का नफाज हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए दरखास्त तैयार। हमाद अजहर की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट दरखास्त दायर करेंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट दरखास्त आज ही हाई कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, दरखास्त में ये मौक़िफ़ दायर किया गया है। हमारे साथ उस्मान खादिम कंबोही मौजूद हैं। उस्मान, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। पीटीआई ने जो है दफा 144 के नफाज को चैलेंज कर दिया, इस हवाले से वाज़ेह तौर पर उन्होंने दरखास्त भी तैयार कर ली है।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दफ़ा 144 के नफाज को चैलेंज करने का ऐलान किया था। हमाद अज़हर की जानिब से उनके वकील जो हैं अज़हर सदीक, उन्होंने दरख्वास्त तैयार की है। वो दरख्वास्त भी सामने आ चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में इसको ये दरख्वास्त जमा करवानी थी। कुछ देर कबल शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मियाँ असलम इकबाल जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट गए थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के दरवाज़ों को आनी जंजीर लगा के बंद किया गया था। हाई कोर्ट के अंदर की जानिब पुलिस एहलकार मौजूद थे और दरवाजे को अंदर से भी ताला लगाया गया था, जिसके बाद उस वक्त ये दरख्वास्त जमा नहीं करवाई जा सकी थी। अब दोबारा से ये दरख्वास्त जो है तैयार की गई है, उसको जमा करवाने की कोशिश की जाएगी हमाद अज़हर की जानिब से, लेकिन इतवार का रोज़ है, लाहौर हाई कोर्ट बंद है और उसके दरवाजे भी बंद हैं। इस वजह से अभी तक ये दरख्वास्त जमा नहीं करवाई जा सकी। जी, अभी तक दरख्वास्त जमा नहीं करवाई, अलबत्ता तैयार कर ली गई है। उस्मान खादिम कंबो, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर बराए कौमी विरसा अमीर मकाम की मुलाकात में कौमी विरसा सकाफत डिवीज़न के अमूर पर बातचीत की गई है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मजीद इस मुलाकात का अहवाल जान लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर बराए कौमी विरसा सकाफत और सियासी अमूर इंजीनियर अमीर मुकाम ने मुलाकात किया। मुलाकात में कौमी विरसा और सकाफत डिवीजन के हवाले से बातचीत की गई है। आपके बताएं कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और 12वीं दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। आपके बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत किया वज़ीर आज़म ने, जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि राब्तों को मौसर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जो वो इस्तेमाल में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने अमीर मुकाम की पार्टी को निचली सतह तक मुनज़्ज़म करने के लिए किए गए इक़दाम को भी सराहा है। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने अपडेट किया। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सूबे के डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs का इजलास हुआ। कमिश्नर्स और RPOs को अवामी रिलीफ ज़्यादा सहूलियात देने के लिए टास्क सौंप दिया गया है। माह सियाम में मुफ्त आटे की फराहमी के खसूसी पैकेज की खुद निगरानी की हिदायत भी जारी की गई हैं। पंजाब हुकूमत हकीकी रिलीफ देने के लिए मुफ्त आटे के खसूसी पैकेज ला रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि इस पैकेज पर बेहतरीन तरीके से अमल दरामद कराना आप सबकी जिम्मेदारी है। मजीद ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत अच्छे अजला के अफसरान और अमले की भरपूर हौसला अफजाई करेगी। शादी की तकरीबात में बंदिश और वक्त की पाबंदी को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जाली ज़राई अद्वियात तैयार फरोख्त करने वाले नासिर के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद आपको बताएं कि गंदम की खरीदारी मुहिम में हुकूमती टारगेट को पूरा करने के लिए खरीदारी मराकज़ के दौरों की हिदायत जारी कर दी हैं। पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन के लिए दफ्तरी औकातकार की पाबंदी की हिदायत जारी की हैं। कमिश्नर्स और RPOs को बेसहारा बच्चों के सेंटर्स के विजिट की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गन्ने के काश्तकारों को जल्द अज जल्द अदायगियों की हिदायत भी सामने आ गई हैं। अवामुन्नास उम्मीदवारान और रिटर्निंग अफसरान के लिए सहूलत सेंटर कायम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सहूलत सेंटर कायम कर दिए हैं। इलेक्शन सहूलत सेंटर ज़िले सतह पर ज़िले इलेक्शन कमिश्नर के दफातर में कायम किए गए। इस्लाम में 36 अजला में ज़िला इलेक्शन कमिश्नर दफातर में टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर्स मुख्तस। दफ्तर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में भी शिकायत और रहनुमाई सेल कायम किया गया। सूबाई सतह पर अवामुन्नास इस नंबर पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अवामुन्नास और उम्मीदवारान और रिटर्निंग अफसरान के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने सहूलत सेंटर कायम कर दिए हैं। इलेक्शन सहूलत सेंटर ज़िले सतह पर ज़िला इलेक्शन कमिश्नर के दफातर में कायम किए गए हैं। 36 अजला में ज़िला इलेक्शन कमिश्नर दफातर में टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर्स मुख्तस कर दिए गए हैं। के बाद आपको खबर दें कि टेक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में दूसरा सालाना फैमिली फेस्टिवल स्पोर्ट्स काला में बच्चे मुख्तलिफ झूलों से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। फैमिलीज़ ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गेम्स में भरपूर हिस्सा लिया। लकी ड्रॉ की मदद से बच्चों में मुख्तलिफ दिलकश इनामात भी तकसीम किए गए। बुजुर्ग खवातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ रेसेस का भी इनकाद किया गया है। मजीद इस स्पोर्ट्स काला का अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कलीम अख्तर से। कलीम, बताइए। टेक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सालाना दूसरा फैमिली फेस्टिवल और स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले लगाए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ बुजुर्ग खवातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर जो स्पोर्ट्स हैं उनका भी इनकाद किया जा रहा है, जिसमें जो शहरी हैं भरपूर तरीके से दिलजमी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इस स्पोर्ट्स गाला के ऑर्गेनाइजर मौजूद है अदनान मलिक साहब, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर बच्चों, खवातीन और जो बड़े लोग हैं उनके लिए किस किस्म के खेल यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी हैं यहाँ पर?
जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये सालाना प्रोग्राम है, हम हर साल इसका इनेकाद करते हैं। इसमें हम बच्चों के लिए डिफरेंट रेसेस होती हैं, ट्रैक रेसेस हैं, 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर, रिले रेसेस हैं, सैक रेसेस, फिर एप्पल एंड बनाना रेसेस। तो बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा बड़ों के लिए हमने मुख्तलिफ फ़न गेम्स रखी हुई हैं, जैसे टग ऑफ वॉर है सीनियर्स के लिए, ख़वातीन के लिए टग ऑफ वॉर है। उसके अलावा ये कि बच्चों के लिए भी टग ऑफ वॉर है, ख़वातीन के लिए म्यूज़िकल चेयर है। फिर आवाम के एंटरटेनमेंट के लिए हमने यहाँ पे 50+ लगाए हैं स्टॉल्स। यहाँ पर इनका कहना है कि जो फैमिली फेस्टिवल और स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया है, इसका मकसद यही है कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो रायशी हैं वो भरपूर तरीके से स्पोर्ट्स गाला को एंजॉय कर सकें। उनके लिए मुख्तलिफ जो आउटडोर गेम्स हैं उनका इनकाद किया जाए ताकि वो इस गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करके इंजॉय कर सके। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर शहरियों के लिए तकरीबन 52 के करीब जो फूड स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फूड्स हैं जिसे खाकर यहाँ के जो शहरी हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर लकी ड्रॉ भी रखा गया है, जो कि खुशकिस्मत जो शहरी हैं उनको लकी ड्रॉ की मदद से इनामात भी दिए जाएंगे। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।